तो हेलो पहले वो आज हम करने वाले रेक्टेसिस को। तो देखो रेक्टेसिस से पहले देखने वाले अपन अबो द आर्क्यूट लाइन, फिर देखेंगे अपन बिलो द आर्क्यूट लाइन। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं अबो द आर्क्यूट लाइन। ठीक है, तो देखो अबो द आर्क्यूट लाइन लिखने के पहले देखो पहले क्या करना है, ये अपने जो बीच के अंदर है ये क्या हो गया, अपने रेक्टस मसल हो गई। ठीक है, और ये सबसे बाहर की और लेयर होगी वो क्या होगी अपने पास, स्किन। स्किन के अंदर क्या क्या आता है गाइस, देखो स्किन के बाद क्या आता है, सुपरफिशियल फेसिया। ठीक है गाइस, सुपरफिशियल फेसिया आता है। फिर मसल्स कौन कौन से आती है, तो सबसे बाहर आती है एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर उसके बाद आती है इंटरनल ऑब्लिक, फिर उसके बाद आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और फिर उसके बाद अंदर की ओर क्या आती है, ये आती है। इसके बाद अंदर क्या होता है, फेसिया ट्रांस वेसलिस। फिर और नीचे क्या आती है, पैरेटल पेरिटोनियम। ओके, अब देखो जो एक्सटर्नल ओब्लिक है वो क्या करती है, वो उस रेक्टस मसल के एंटीरियरली ऐसे रन करती है। ठीक है गाइस, ये होगी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। और जो ट्रांसस एब्डोमिनस है वो क्या करती है, इसके पोस्टीरियर साइड पे ऐसे रन करती है। ये होगी। और जो इंटरनल ऑब्लिक है उसके क्या होते हैं, इसके दो लेमिनल पार्ट निकलते हैं, एक जो एंटीरियर साइड जाता है और एक जो उसके पोस्टीरियर साइड जाता है। ये हो गया। तो अब देख सकते गाइस आपको क्या, ये अपने मतलब क्या हो गया कि जो अपोज आर्क्यूट लाइन है वो कंप्लीट होगी। अब इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि क्या याद रखना, देखो गाइस कि अपोज आर्क्यूट लाइन अपने जो रेक्टस मसल है, रेक्टस मसल उसके एंटीरियर क्या क्या होता है और पोस्टीरियर क्या क्या होता है। तो एंटीरियर अपने पास क्या क्या होता है, देखो भाई अपने एंटीरियर हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक की जो एंटीरियर पार्ट है वो होता है, उन दोनों की एपोन्यूरोसिस। तो एंटीरियर में अपना क्या होगा, एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। और पोस्टीरियर क्या क्या होगा, तो पोस्टीरियर देखो आपको इंटरनल ऑब्लिक का पोस्टीरियर पार्ट और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एपोन्यूरोसिस। तो पोस्टीरियर पर देखने वाले हैं एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। तो ये अपने हो गया अबो द आर्क्यूट लाइन वाली। तो अको भाई अब देखने वाले अपन बिलो द आर्क्यूट लाइन। ठीक है, अब देखो बिलो द आर्क्यूट लाइन वही बात रहेगी, सबसे पहले बाहर वाली लेयर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास स्किन। फिर उसके बाद अंदर वाली लेयर ये हो जाएगी सुपरफिशियल फेसिया, और अंदर की ओर क्या हो जाएगी, ये होगी अपने पास रेक्टस मसल होगी दो, और सबसे इनर साइड ये होगा अपने पास फेसिया ट्रांसवेसिलिस, और सबसे इनर मोस्ट लेयर दिस इज अ पैरेटल पेरिटोनियम। अब देखो भाई जो रेक्टस मसल है उसके एंट्री लिए अपने को तीन मसल होती है, कौन कौन सी होती है वो बताओ, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो अपन देख रहे हैं बिलो द आर्क्यूट लाइन देख रहे हैं, तो बिलो द आर्क्यूट लाइन क्या होगा कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो भी आगे जाएगी, जो कि उसमें भी आगे जा रही थी। जो इनर ऑब्लिक है इंटरनल ऑब्लिक वो भी
ऐसे ही आगे रन करेगी इसके एंटीरियरली, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वो भी एंटीरियरली रन करेगी। तो ओवरऑल अपन बिलो द आर्क ट्रेंड देखते हैं तो जो तीनों वाली एपोनेउरोसिस है, एक्सटर्नल ऑब्लिक वाली एपोनेउरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक वाली एपोनेउरोसिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वाली एपोनेउरोसिस, तीनों की एपोनेउरोसिस क्या होगी, वो रेक्टस मसल के एंटीरियरली रन करेगी। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन देखने वाले हैं कि जो क्या क्या सीन है वो देखते रहो। अब गाइस अपने को ये याद रखना है कि जो रेक्टस मसल होती है, उस रेक्टस मसल के एंटीरियर में क्या क्या होता है और पोस्टीरियर में क्या क्या होता है। तो रेक्टस मसल के एंटीरियर में तो आपको पता है कि एपोनेउरोसिस होती है। किन किन की होती है? एपोनेउरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, तीनों की एपोनेउरोसिस एंटीरियर रन करती है और पोस्टीरियर में कोई भी प्रकार की एपोनेउरोसिस नहीं होती है। तो बस फाइनली आपको ये याद रखना था और अपन ने बस रेक्टस मसल को यही कंप्लीट किया है। तो भाई अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।